लोग फर्स्ट लेक्चर में दस्तक प्रणाली तक पढ़े हुए हैं। अब सेकेंड लेक्चर में अब देख रहे हैं दस्तक प्रणाली। तो मीर जाफर जो था अंग्रेजों को धन ज्यादा देता था और उसने एक दस्तक प्रणाली चलाया। ये दस्तक प्रणाली मीन्स होता क्या है, आता है दस्तक प्रणाली किसने चलाया, किसने खत्म किया, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। तो मीर जाफर ने क्या किया, एक गवर्नमेंट को जो टैक्स देना था ना, तो एक पास बनाया दस्तक प्रणाली। जिसके पास होता था पास, उसको गवर्नमेंट को टैक्स राज्य को देना नहीं पड़ता था। तो ये अंग्रेजों ने दस्तक प्रणाली का काफी मिसयूज कर दिया। अब बंगाल में जो पूंजीपति था, जो व्यवसायिक था, व्यवसाय जो करता था, अब उसको क्या किया, कम दाम में दस्तक प्रणाली बेचने लगा। अब मान लो पूरे राज्य में सबके पास दस्तक प्रणाली हो जाएगा तो राज्य सरकार को टैक्स कौन देगा, राज्य सरकार चलेगी कैसे। इसी तरह हुआ। या इधर धन भी देने का आदत बना लिया था मीर जाफर अंग्रेजों को। अब ये बंगाल जो राज्य था वो डामाडोल होने लगा, घाटा में आने लगा, डामाडोल होने लगा। तो अंग्रेजों ने देखा है ये सबसे खत्म, अब देखो यही लूट रहा है उसको, यही उसको डिमोलाइज कर दिया, बोला ये खत्म है ये। अब इसी का दामाद था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम, इसी का दामाद था मीर जाफर का। अब क्या किया, अब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को राजा बना दिया। जब मीर कासिम को राजा बना दिया, तो मीर कासिम जो था सबसे मतलब समझो कि इससे तो बहुत चालाक था। अब वो देखा कि क्या करा, तो सबसे पहले राजा बना मीर कासिम, तो अंग्रेजों को धन देना बंद कर दिया। अब तो अंग्रेज उतना डिटरमाइंड नहीं है क्योंकि अभी अभी राजा बना था। उसके बाद क्या किया, दस्तक प्रणाली जो था इसको खत्म कर दिया। बोला कि दस्तक प्रणाली होता क्या है, ये नहीं चलेगा। अब तो अंग्रेज खलबला गए। अब उसका अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा ये झटका दिया। अब अंग्रेजों का एक आय स्रोत था वो खत्म हो गया। बोला ये तो बड़ी खतरनाक है, इसको हम लोग क्या कर रही है। तो वो बताने लगा कि मान लीजिए आप लोग व्यापार कर रहे हैं, आपको दस्तक प्रणाली चाहिए, तो आपको दस्तक प्रणाली की क्या जरूरत है। आपसे तो ऐसे भी हम लोग टैक्स नहीं लेते हैं, ऐसे भी हम लोग कर नहीं लेते हैं। सबसे दस्तक प्रणाली आपका तो गोरी चमड़ी है, एकदम अंग्रेजों देखना छिलल मुर्गा जैसा लगता है, सब एकदम गोरी चमड़ी है। इस दस्तक प्रणाली को खत्म कर दिया। बोला कि अंग्रेज तुम लोग से कोई टैक्स लेगा ही नहीं, ऐसे ही व्यापार करो, दस्तक प्रणाली की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या किया, अब यहां से ये क्या किया, हटा के मतलब ये मुंगेर ले गया राजधानी। मुंगेर ले गया, बिहार के करीब एक मुंगेर है वहां पे, वो ले गया, मुंगेर ले गया इसका। अब राजधानी वहां पे बनाया, मुंगेर में बनाया। अब मुंगेर ले जाके क्या किया, वहां पे अपना खूब वहां पे मुंगेर जाने के बाद राजधानी को डेवलप किया मीर कासिम। और क्या किया, गोला बारूद का कारखाना बना दिया। गोला बारूद, कट्टा, दुनाली, ये सब का कारखाना। तो अंग्रेजों देख रही थी तो बड़ी खतरनाक आदमी है ये को। तो यहाँ से अब ये सोचा मीर कासिम जो यहाँ से हम चले जाते हैं तो ये बंगाल में अपना इसी करे सब व्यापारी, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व था, कोई डिसीजन नहीं ले सकता था ये। तो ये पहले होशियारी किया, क्या किया, मुंगेर लेके राजधानी चला गया। और वहां पे जाने के बाद उसको अच्छा डेवलप करने के बाद क्या किया, गोला बारूद का कारखाना, जितना लोहार था सबको पकड़ा, क्या कैंची छुरी बना रहा है, ये तुम काम करो। अब जब अंग्रेज देखा तो बोला कि ये तो बड़ी खतरनाक है, ये गोला बारूद का कारखाना मुंगेर में लगा दिया, एक दिन क्या करेगा, ये हम ही लोग को उससे अटैक करा देगा। तो अंग्रेज बोला कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गलती हम लोग कर दिए। अब मीर जाफर को खोजने लगा अंग्रेज। जी मीर जाफर तो सबसे बड़ा सही मीर जाफर था, जो मर्जी वो कर लेते थे हम लोग। तो मीर जाफर क्या किया था, बेरोजगार हो गया था बेचारा, धोती पहन के मछली मार रहा था। तो नहीं होता इतने में बंगाल और बिहार का सबसे लुंगी और धोती है। तो देखा अरे तू राजा बनेगा, तो मीर जाफर को यहाँ से लेके गया राजा बनाने के लिए। तो ये तो 1760 में मीर कासिम को राजा बनाया था, ठीक है। तो 1760 में तो मीर जाफर को फिर से ले गया दोबारा राजा बनाने के लिए। तो जब इसको मीर कासिम को हटाया 1764 में
जब मीर कासिम को हटाया कलाई, रॉबर्ट कलाई, क्योंकि वो कठपुतली राजा था ये मिर्जाफर, अब हटाया तो मीर कासिम को बड़ी खराब लगा। ये कैसे हो गया, ये कैसे तुम लोग चट्टे हटा रहा है, चट्टे राजा बना रहा है। तो अंग्रेज में कलाईमा बोला है कि यार रे अच्छा, हम सुराजी दौला को नहीं छोड़े, कितना कितना शासक को नहीं छोड़े, तो तू का थी है, तू तो मेरा ही बनाया हुआ ना। तो मीर कासिम को लगा कि बात तनी सुखा विधि कर रहा है, तो क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया 1764 में। जब हटा दिया तो फिर मीर जफर राजा बन गए। मीर जफर 1764 में फिर राजा बना दिया अंग्रेज। जब राजा बना दिया तो मीर कासिम को ये बड़ी खराब लगा। अब इसका एक मीर कासिम का एक दोस्त था सुजाऊ दौला, सुजाऊ माने फूला हुआ, ये बात याद रखना सब। ये अवध का राजा सुजाऊ दौला था, ठीक है, सुजाऊ दौला, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सुजाऊ दौला, ये याद रहेगा ना, सुजाऊ दौला अवध का राजा था। तो मीर कासिम का किया, अवध गया। अब बोला देखो ना साफ कचरा है अंग्रेज भाई, किसी को नहीं छोड़ा, उल्टा सीधा बोला सुजादवा को, बोला कि चल उसको मारा जाए। तो इस सुजाऊ दौला को क्या किया, अभी मीर कासिम इसे किया। तो मीर कासिम ने बताया कि मुगल सल्तनत, दिल्ली का जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, तो यहाँ दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। तो ये दोनों सुजाऊ और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के पास गया और दोनों चढ़ा बढ़ा के उसको बोला कि वो तो तुम्हारे बाप दादा को नहीं छोड़ा, ये वो, उसको ऐसे मिसमाइंड किया कि वो भी तैयार हो गया। अब ये तीनों, अब देखो ये शाह आलम द्वितीय सेना लेके चला हुआ है, अवध का शासक सुजाउद्दीन चला हुआ है, और ये मीर कासिम का भी छोटा सैनिक था। अब तीनों ये थे। तो कलाई जो था उसका स्टोरी बहुत पुअर है, क्योंकि वो एक क्लर्क से ये बना था वहां का। तो ये बड़ी चालाक था, तो बोला कि अरे ये तो ये कर दिया। तब क्या किया, हेक्टर मुनरो को बुलाया, एक अंग्रेज वो भी इथी था, हेक्टर मुनरो। तो क्या बनाया, हेक्टर मुनरो। ये बड़ी तानाशाह इंसान था। ये तो ऐसा था कि क्या करता था, युद्ध में अगर जो किसी सैनिक को निशाना नहीं लगा तो घोड़ों को मार देगा, हाथी को मार, बोलता था कि घोड़ा को मारे तो घोड़ों तो गिरना चाहिए, गिरेगा ना आदमी नीचे। तो इस तरह का ये तानाशाह था। मुनरो को, हेक्टर मुनरो को बुलाया। अब युद्ध छिड़ गया। अब इन लोग के पास था, ये तो सेना तो ज्यादा था, लेकिन इन लोग के पास भाला तीर था, उसके पास गोला बारूद था। तो अंग्रेज का किया, उस समय भी उन लोगों सैनिकों को मार गिराया। इसी ये कब हुआ था, 1764 में। इस क्रांति को क्या कहते हैं, बक्सर का क्रांति। क्या बोलते हैं, बक्सर क्रांति बोलते हैं इसको, बक्सर क्रांति बोलते हैं। ये फेमस क्रांति है। अब पता चला, अब हमेशा आता है एग्जाम में, जो बक्सर क्रांति में कौन कौन था, कौन कौन। तो ये अब क्या किया, सुजादवा को पकड़ के खूब लाते मुंह होइचा, सब इतना होइचा कि ये भूल गया। अब बोला कि मुनरो बोला कि तुमसे कौन दूसरे, तू क्या कर लेने चलाया था यहाँ पे लड़ने के लिए। तो बोला हम क्या करे, मीर कासिम हमको चढ़ा बढ़ा के लाया। आज मीर कासिम हारने के बाद भाग गया नेपाल। हम लोग का मैंने यहाँ का बिहार का सबसे पुराना ट्रेजेडी है कि कोई भी घटना करेंगे चट्टे भाग के जाएंगे नेपाल में। उसी तरह पहले से आ रहा है, आज का बनाया हुआ नहीं है। तो मीर कासिम भाग के चला गया नेपाल। आई का किया मुनरो हेक्टर, अंग्रेजों ने अब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास गया। अब बोला कि तोरा का घटर लो जे तू आई रही यहाँ हमसे लड़े, तोरा काथी घटर लो। तो वो बोला कि हम क्या करे, सुजादव मीर कासिम जाके ऐसा हमको चढ़ा बढ़ा किया कि हमको समझे में नहीं आएगी क्या करना, हम युद्ध करने चले आए। तो ये तीनों को लेके गया, लेकिन इसको छोड़ दिया। सुजादौला अपना इसी करने लगा। इस पर एक आधिपत्य, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का, मान लो कि एक मुगल सम्राट का नाम आता था और मुगलों यहाँ हार गया, तो पूरा भारत पे उस समय से ये लोग इसी करने लगा, समझौता किया और इस तरह करने लगा। और यहाँ आधुनिक भारत, ये बंगाल का जो शासन जो था, इस तरह धीरे धीरे खत्म होते गया।